सुमेरु। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की खास पहल जूल्स ऑफ इंडिया में, पावर्ड बाय बीवीसी लॉजिस्टिक्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के चेतन थड़ेश्वर जी। स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल, जो ऑब्वियस सा सवाल है कि हाउस ऑफ मंगलसूत्र में आप स्पेशलाइज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने कैसे सोचा, कैसे शुरुआत हुई आपके बिजनेस की? वैसे तो हमारी कंपनी 1963 की है, लेकिन मैंने जब एंटर किया 1981 में, तब जैसे कहते हैं ना कि सुनार का बेटा सुनार, तो हम लोग सुनार फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आते ही पहले इस काम को सीखा और उसके बाद मैंने देखा कि हमारे वर्कशॉप पे सारी ज्वेलरी बनती थी, लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो उसके ऊपर कहीं कुछ काम नहीं होता था, क्योंकि सब बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलरी। मैं कह सकता हूँ कि उन दिनों में हार्डली 50 डिजाइन उसके अंदर होंगे और वही टिपिकल वही चलते रहते थे। तो मुझे थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट आया और थोड़ा सा उसके अंदर कुछ नई नई चीजें उसमें बनाने की कोशिश की और लोगों ने काफी पसंद किया उसको। तो उसके बाद न जाने मेरा मन ये प्रोडक्ट की तरफ यूं ढल गया और होते होते इतना लार्ज स्केल पे चला गया ये कि मैंने सारी ज्वेलरी तब से बनानी बंद कर दी। तब से मैंने सिर्फ मंगलसूत्र ही बनाता हूँ। और इवन मेरी टीम जो वर्कशॉप में मेरे साथ थे आज भी है, जो आज वो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर है, तो वो लोग भी इतने स्पेशलाइज हो गए हैं इसके ऊपर। फिर डिजाइनर्स ये वो, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे हाउस ऑफ मंगलसूत्र का किताब दे दिया है। 1963 में आपने कहा श्रृंगार की शुरुआत हुई। कहानियां आपने सुनी होंगी आपके पापा से, तो किस तरह से शुरुआत हुई इस ब्रांड की? जी, मेरे 4 फादर्स यही बिजनेस में थे। मैंने आपको जैसे बताया, वी आर बिलोंग्स टू सुनार कम्युनिटी। तो मेरे पिताजी जब मुंबई में 1963 में आए, तब से वो ज्वेलरी बनाने का ही काम करते थे और मैं 1981 में आया और फिर मैंने उसको आगे चलाया और उसके बाद आज 3rd जनरेशन मेरा बेटा भी आज मेरे साथ है और वही उसको संभाल रहा है। आपने कहा आपका आइडिया था मंगलसूत्र में स्पेशलाइज करना, तो क्यों सोचा इसमें स्पेशलाइजेशन अपनी कंपनी के लिए? और क्या वो इनिशियल ट्रिगर था कि आप मंगलसूत्र ही बनाएंगे इसके बाद आगे चलकर? जब मैंने वर्कशॉप पे देखा कि सारे प्रोडक्ट्स बन रहे थे और उसको उस जमाने में भी उसको कहीं न कहीं आगे लेके जाने के लिए लोग सोचते थे। यही एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बहुत टिपिकल सा था, बहुत बेस था कि भाई इससे आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि ये खाली ट्रेडिशनल था। आज इसको हमने फैशन वेयर तक लेके आए हैं। उसके अंदर इतनी चीजें उसके अंदर आ गई। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सालों पहले ये इंडिया सोने की चिड़िया कहा जाता है। जब लॉजिस्टिक जैसी कोई चीजें नहीं थी तो सारे स्टेट्स के अंदर ज्वेलरी बनती थी। तो उस सारी ज्वेलरी को हमने मंगलसूत्र के रूप में डाला। जैसे कोल्हापुर की ज्वेलरी हो गई, कोलकाता की हो गई, या कोयम्बतूर है, राजकोट हुआ, तो वहां के प्रोडक्ट्स जो है किस थीम पे बनते थे, उस थीम को हमने मंगलसूत्र में ढाला। यानी कि आज हमारे पास 18 कैटेगरियां हैं, जैसे फॉर्मल एमएस, वेस्टर्न एमएस, ऐसे कई एमएस हैं, जैसे क्लासिक एमएस, प्रीमियम क्लास के एमएस। तो एक सीरीज सी बन गई। तो पूरा इंडिया को ये समझ लीजिए कि पूरे इंडिया को जो ये आर्ट है उसको हमने एक प्रोडक्ट के अंदर भर दिया है, उसकी पूरी सीरीज बना दी है हमने। आपने कहा अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग ज्वेलरी के जो डिजाइन्स है आपने लेकर उन्हें एक प्रोडक्ट के अंदर ढाला है। एक मंगलसूत्र एज अ कॉन्सेप्ट को नेशनलाइज करने में आपने किस तरह से क्या क्या काम किया? देखिए, ये कहानी ऐसी होती है कि जब इस पे काम होना शुरू हुआ, जब इसका रूप रंग बदलने लगे, तो लोग उसको सराहने लगे। ये रातों रात नहीं हुआ, इसको होते हुए काफी वक्त लगा। नए नए ज्वेलर आते थे, देखते थे, ऐसे एग्जीबिशंस, फैशन शोज होते होते लोगों की नजर उस पर पड़ती थी और ये प्रोडक्ट, और मैं कहूंगा कि ये पर्टिकुलर एक रीजन या एक स्टेट के ऊपर ये प्रोडक्ट पहले बेस हुआ करता था, लेकिन आज ये फैशन वेयर ऐसा हो गया है कि ये इंडिया के सारे स्टेट में चलता है
और हर लोग इसको शौकिया तौर पे पहनते हैं। और किस तरह से दिक्कतें आई आपको शुरुआत में इसे एस्टेब्लिश करने में? देखिए शुरू में जैसे मैंने घर से आप शुरुआत कर सकते हैं, जाहिर सी बात है अपने खुद के फैमिली को कन्विंस करना कि इसे बस मंगलसूत्र का स्पेशलाइजेशन करेंगे। आपने मुझे याद करा दिया, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जब भी नया किया तो मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम करते थे या मेरे पिताजी कि ये इतना ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है और इसको ट्रेडिशनल ही रहने दो और इसमें इतना उसके अंदर अलग करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन न जाने बचपना समझ लो या उस टाइम पे मैं पढ़ लिख के जब आ गया था तो मुझे कहीं न कहीं इसको आगे लेके जाने की एक धुन सी सवार थी। तो मैं सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करता था। आज 30 से 34-35 साल में मुझे सिर्फ और सिर्फ यही करते हुए हो गया और हमारी आने वाली पीढ़ी ये सब यही कर रही है और आज लोग हमें हाउस ऑफ मंगलसूत्र के नाम से जानते हैं। आप श्रृंगार कह लो या हाउस ऑफ मंगलसूत्र कह लो। इसी 30 से 35 साल के बीच एक इंटरेस्टिंग बात हुई हमारे देश में। जो सीरियल्स है वो काफी पॉपुलर हुए, उस हिसाब से जो ज्वेलरी है, जिस तरह से सीरियल्स में एक्ट्रेसेस मंगलसूत्र पहनती थी, उसका कितना योगदान है मंगलसूत्र को पॉपुलर बनाने में? शायद मैं पूरी जिंदगी भी इसका प्रमोशन करता तो भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन इन सीरियलों की वजह से आज सारे लेडी कैरेक्टर उसके अंदर देखेंगे तो सबने मंगलसूत्र पहना है और एकाध कोई मंगलसूत्र एक किसी सीरियल में अगर लोगों को इतना पसंद आ जाता है और फिर उसकी हमारे यहाँ अनेक सीरीजें बनती हैं और वो मल्टीपल पीसेस बनते हैं क्योंकि लोग उसको इतना पसंद करने लगते हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर फेस, नॉन फेस सेलिब्रिटी ने पहना है उसको। तो आज तो जैसे कभी कहीं हमने देखा था तो कहीं ने किसी मंगलसूत्र को हाथ में पहना था तो हमने उसके ऊपर भी इतनी सारी डिजाइन्स बना दी। तो ये एक अपने आप में एक भी लोग मंगलसूत्र हाथ में भी पहनते हैं। अच्छा, इसके अंदर साइजेस इतनी हो गई, थीम्स इतने हो गए, 18 कैटेगरीज और हर कैटेगरीज में भी अनेक डिजाइन्स। तो सीरियल्स का काफी योगदान रहा है इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेल्स ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के चेतन थड़ेश्वर जी। अभी तक आपने बात की कि किस तरह से आपने मंगलसूत्र एज अ कॉन्सेप्ट को देश भर में पॉपुलर बनाया। आपने अपने पापा से ये बिजनेस टेक ओवर किया, क्या चीजें सीखी इस इंडस्ट्री के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में आपने अपने पापा से? मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है और स्पेशली जो ये कारीगरी, जो क्राफ्टमैनशिप है, उसकी बारीकी, वो इतने एक्यूरेट काम करते थे। और अभी भी आज की तारीख में भी वो 75, लेकिन आज की तारीख में भी जितना भी प्रोडक्शन होता है या कहीं पर भी आकर के वो उसको चेक करते हैं तो हमें आज भी ऐसा लगता है कि भाई अभी आएंगे वो चेक करेंगे तो हमें अपनी क्वालिटी देखिए, प्योरिटी ऐसी चीज हो गई है जो इंडिया के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हॉलमार्किंग, तो सारे ही ज्वेलर या मैन्युफैक्चरर जो स्टैंडर्ड पे हैं, लेकिन ऐसा कोई ब्यूरो आज तक बना नहीं है जहां क्राफ्टमैनशिप की आप टेस्ट कर सके। तो वो चीज के लिए मैंने पापा से सीखी है कि क्राफ्टमैनशिप की जो क्वालिटी होती है वो हमेशा उस स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए या उसके जितने प्रोसेसेस होते हैं उसको कमर्शियलाइज नहीं करना है, उसको आर्ट फॉर्म में रखना है। और यही कुछ चीजें आपने अपने बेटे को भी सिखाई होगी। अभी एक सरप्राइज है आपके लिए विराज। हेलो, वेलकम टू द शो। अभी हम आपके पापा से बात कर रहे थे, आप नए जनरेशन है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के। इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने क्या क्या चीजें सीखी है अपने पापा से जो वो बिजनेस में अप्लाई करते हैं। अभी आपसे मुझे जानना है कि आप कैसे इस बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं इस बिजनेस में एंटर हुआ जब मेरी स्टडीज कंप्लीट की अराउंड 2010 में, और तब मेरे फादर ने इसमें काफी स्ट्रगल किया, इसमें काफ़ी एफर्ट्स डाली और इसको एक हाउस ऑफ मंगलसूत्र बनाया था। तो जब मैं एंटर हुआ तब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस प्रोडक्ट पे सबसे पहले इस प्रोडक्ट की मुझे पूरी नॉलेज हो, पूरी जानकारी हो,
और एक कॉन्फिडेंस मुझे इस प्रोडक्ट पे आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है और हर लेडी के इमोशन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है मंगलसूत्र। तो मेरे लिए ये बात बहुत नेसेसरी थी कि मैं एक प्रोडक्ट को समझूं, जानूं और कैसे इस प्रोडक्ट को। और एक बात हमेशा मेरे माइंड में रहती थी कि जैसे अभी न्यू जनरेशन आ रही है, यूथ का अपना कंट्री में यूथ बढ़ रहा है और एक ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन को मैं चाहता था कि यूथ भी अडॉप्ट करे इसको एज अ नॉट ओनली एज अ ट्रेडिशन बट एज अ फैशन ज्वेलरी टू। तो फिर मैं थोड़ा बहुत मैं ऐसी डेवलपमेंट्स में लगा रहा कि भी ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स में अगर उसके में डेवलप किया जाए जो यूथ को अपील करें। तब फिर कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स की, जैसे नई वेस्टर्न कैटेगरी हमने स्टार्ट किया जिसके अंदर जो काफी यूथ बेस्ड है और यंग क्राउड को अच्छा लगेगा। और पहले इन चीजों पर मैंने ज्यादा फोकस किया ऑन द प्रोडक्ट। फिर एज इयर्स पास्ट फिर मैंने एक और चीज नोटिस की कि ज्वेलरी इंडस्ट्री, द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। जैसे देयर आर न्यूमरस नंबर्स ऑफ चेन स्टोर्स कमिंग इन, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम होते रहा, एक कॉर्पोरेट कल्चर आने लगा इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री जो डेकेड्स पहले शायद नहीं था। तो फिर मैंने इस पर ज्यादा फोकस किया और कैसे श्रृंगार भी और ऑर्गेनाइज हो सके और कैसे इन ऑर्गेनाइज सेक्टर से हम जुड़ सकें, इन कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़ सकें। फिर श्रृंगार को धीरे धीरे एक मच मोर कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइज्ड वे पे हमने इसको पुट अप किया है और आज श्रृंगार वेरियस एंड न्यूमरस चेन स्टोर्स को मंगलसूत्र सप्लाई करता है और ये मेरे लिए बड़ी प्राउड बात है। साल के अंत में हर ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। तो अभी मैं आपसे कहूं आप इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करें, जिस तरह से इन्होंने एक स्ट्रक्चर लाया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीजें नई कर रहे हैं और क्या क्या चीजें अच्छी कर रहे हैं और क्या क्या चीजें बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे मैं जब नया आया था, अब ये इस बिजनेस में नया है, 5 साल हुए हैं, तो उसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी उनकी होती है जो नया है। नया हमेशा कुछ नई सोच के साथ आता है। अब जैसे विराज जब ये आया था तो पढ़ लिख के कुछ अलग समझ लेके आया था, उसकी सोच एकदम नई थी। जैसे कॉर्पोरेट्स का काम या फिर एक्सपोर्ट्स इतना जो पहले नहीं था, वो विराज के आने से काफी कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट भी हो गया है। और ये जो नए जनरेशन की जो आज के जमाने की जो शादियां होती हैं, उन लड़कियों की टेस्ट क्या होता है, क्योंकि आज ड्रेसिंग उनके अलग हो गए हैं, वो सारी चीजों में शायद मेरे से बेटर ये था समझने के लिए। और ये सारी चीजें उसने बखूबी निभाई है। और खास करके ऑफिस मैनेजमेंट जो मेरे ख्याल से हम लोग से भी ज्यादा बेटर इसने कर दिखाया है और आज काफी ऑर्गेनाइज्ड वे से हम लोग इसको काम करते हैं। उसका क्रेडिट तो डेफिनेटली मैं विराज को दूंगा। और एक्सपेक्टेशंस क्या है और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए? डेफिनेटली हर बाप की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका बेटा उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़े। और आजकल के बच्चे पढ़ लिख के या उनकी सोच ही इतनी हाई है कि वो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री को भी, विराज नहीं, इंडस्ट्री के और भी बच्चे हैं, इस पूरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। विराज, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से प्रमोट करते हैं आप अपने बिजनेस को? प्रमोशन जैसे आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में जैसे बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, बड़े बड़े शोज भी होते हैं, जो इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो जहां हम अपनी नए क्रिएशंस, अपनी क्रिएटिविटी पोर्ट्रे कर सकें। और ऐसे शोज में देश विदेश के सारे ज्वेलर्स आते हैं और एक क्रिएटिविटी देखने की चाह में आते हैं बम्बई, जहां उनको मान हो कि हम क्या क्या नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है इन द इंडस्ट्री। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम अपने नए नए क्रिएशंस, इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि साल के बेस्ट क्रिएशंस हम वहाँ प्रमोट करते हैं, उनको कस्टमर्स को सामने डिस्प्ले करते हैं। जब हम नई आइटम बनाते हैं, जो हमारे डिजाइनर्स हैं और डिजाइनर भी ऐसे हैं कि जिनके साथ में एक्चुअल काम करने वाले जो लोग, जो जिन्होंने काफी काम किया है, वो लोग मिल के जो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको शोकेस करने के लिए हमें डेफिनेटली प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इन प्लेटफॉर्मों से हमको वर्ल्ड वाइड अच्छे ज्वेलरों तक पहुंचने का मौका मिलता है। ऑलराइट, इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे ये चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
जूल्स ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के चेतन थड़ेश्वर जी और उनके बेटे विराज थड़ेश्वर। अभी तक हमने आपके फैमिली लेगेसी के बारे में, कैसे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र शुरुआत की, उसके बारे में बात की। अभी किस तरह की टेक्नोलॉजी आप लाते हैं अपने मंगलसूत्र बनाने में, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। देखिए, बेसिकली ये मंगलसूत्र जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट है और यही इसकी खासियत है। आज टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ कुछ चीजें उसमें ऐसी लगती है जिसको टेक्नोलॉजी से हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये इट इज मैं कहूँगा इट्स 100% हैंडमेड प्रोडक्ट। तो इसमें जैसे मशीन से ही कोई बनी हुई चीज हो, ऐसी कोई चीजें उसमें हो नहीं सकती। उसको जितना वक्त हैंडमेड में लगता है उतना ही वक्त उसको पूरा देना पड़ता है। जितने प्रोसेसेस हैं उस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आपके पापा ने बात की ज्वेलरी बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो उस चीज को माइंड में रख के हमने एक नई वर्चुअल स्टोर की निर्माण की है, डेवलप किया है, जिसके थ्रू कस्टमर्स जो फील लाइव प्रोडक्ट देख के ले सकते हैं, वही फील वो ऑनलाइन उनके कंप्यूटर पे फील कर सकते हैं। और उसी दौरान हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर्स से बात करके, कोऑर्डिनेट करके उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ब्रीफ उन्हें दे सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 5 साल में विराज के आने की जो पीरियड है उसके अंदर उसने अगर सबसे बड़ा अगर योगदान दिया हो तो ये जो टेक्नोलॉजी विराज ने सोची कि लोग इतने दूर बैठे हैं, पैन इंडिया या वर्ल्ड वाइड, लोग हमारे स्टोर तक कैसे पहुंचे या हमारी ज्वेलरी को कैसे देखें जो आ नहीं सके। ये फोटोग्राफ्स और ये सारी जेपैक इमेजेस जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो है वो इन लोगों ने काफी कुछ, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, उनको लाइव स्टॉक देखना है, उनको लाइव उसके लिए समझना है। तो एक्सपर्ट सेल्समैन्स या एग्जीक्यूटिव्स उसको लाइव ऑन स्क्रीन वो प्रोडक्ट को दिखाते हैं और उसके बारे में उसको समझाते हैं। ओवरऑल ज्वेलरी बनाने के आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, कोई भी चीज जब भी हम शुरू करते हैं या बनाते हैं, नई शुरू करते हैं, तब सबसे पहले जो डिजाइनर्स होते हैं वो पेपर के ऊपर एक तैयारी होती है उसकी। उसके बाद में हमारे कारीगरों के साथ में बैठ करके उसको प्लान करते हैं। फिर वो सारी चीज वर्कशॉप में बनती हैं। उसके जितने भी स्टेजेस हैं, जितने प्रोसेस हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर बनती हैं। और उसके बाद जब वो रेडी हो जाती है तब हमारे इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल में 2 तरह से डिफाइन करूंगा, इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। तो प्योरिटी चेक करने के लिए मशीनरीज आज की तारीख के अंदर उपलब्ध हैं, जहां एक एक कंपोनेंट को एक्सआरएफ मशीन से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद में फायर एसे एक एडिशनल टेस्ट होता है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो नॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो खरा उतरना चाहिए। उसके बाद का जो टेस्ट होता है वो है क्राफ्टमैनशिप। तो इतने जो एक्सपीरियंस्ड कारीगर ही थे जो आज सुपरविजन के काम में लगे हैं, जो काम की बारीकी जो शायद वो लेमैन को तो पता नहीं चले, लेकिन वो लोग उस चीज को बखूबी देखते हैं और वही अगर कोई भी त्रुटि अगर होती है तो उसको रिजेक्ट भी करते हैं। पिछले कुछ सालों में पूरा जो ज्वेलरी रिटेल है वो काफी बदला है। कई ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स भी आए हैं जो पुराने कई सालों से एक जगह पे रिटेलर्स मौजूद थे, वो नेशनलाइज हुए हैं, देश भर में फैल चुके हैं, अपने ब्रांचेस खोल चुके हैं। तो किस तरह के रिटेल टाई-अप्स आप करते हैं? बेसिकली हमारा मोटो रहता है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाओ और एकदम फोकस रहो अपने काम पे। और कोई भी नया वेंचर या कोई नए स्टोर जब भी आते हैं, या सिंगल स्टोर हो चाहे चेन स्टोर हो, ऑलवेज दे वांटेड अ गुड वेंडर। तो इन एग्जीबिशंस या फैशन शोज या ऐसे सारे प्लेटफॉर्म से वो हमारी मुलाकातें वहाँ हो जाती हैं और
ऑब्वियसली काम से काम चलता है। और आपने पहले कहा था कि एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपनी खुद की कंपनी में, तो इस पूरी बात को एक और ऑर्गेनाइज तरीके में आगे बढ़ाने में आप क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ते जा रहा है इन द इंडस्ट्री। तो जैसे एवरी पर्सन जो हमारे यहाँ आता है, उन्हें सबसे पहले हमारे पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, एक गुड डीलिंग मिले, स्मूथ डीलिंग करने में मजा आए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हर चीज का मेन है द प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट उनको लेने में सबसे ज्यादा आसानी हो सके, वही हमारी कोशिश रहती है। फ्यूचर प्लान्स क्या है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के लिए? फ्यूचर प्लान्स आने वाली को पीढ़ी को सोचना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से ये जो हमारी जनरेशंस, ये जो इस बिजनेस में है, ये जो प्रोडक्ट पे है, और जो गुडविल हमने पाई है, जो नेशनली एंड इंटरनेशनली हमारा काम हो रहा है, वो आगे बढ़े। और जो नॉर्म्स, जो एथिक्स के साथ में जो कंपनी काम कर रही है, उसको बरकरार रखे। तो मेरे लिए इतना ही काफी होगा। विराज? डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को लेके, इस कंपनी को लेके काफी सारे फ्यूचर व्यूज हैं, काफी फ्यूचर एम्स हैं। जैसे इस प्रोडक्ट को जैसे अभी जब इंडिया में हर जगह जा रहा है, काफी स्टेट्स में जा रहा है, काफी सिटीज में जा रहा है, और हमारा एक्सपोर्ट भी इन वेरियस कंट्रीज है। बट नॉट ओनली दैट, आई वांट टू मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट, जो मंगलसूत्र का प्रोडक्ट है, उसे उस रेंज पे पहुंचाना, उस लेवल पे पहुंचाना है कि हर गर्ल या हर न्यूली वेड लेडी या वुमेन उसे पसंद करे और उसे एज अ फैशन ज्वेलरी पहनना पसंद करे। दैट इज माई एम। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। CNBC आवाज की खास पहल जूल्स ऑफ इंडिया, पावर्ड बाय BBC लॉजिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय जूल ट्रेंड्स में आज बस इतना ही। आगे दूसरे ज्वेलर्स के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।